स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। मैं इस समय मुजफ्फरनगर में कचहरी में स्थित हूं और कचहरी वह जगह है जहां से विभिन्न प्रकार की न्यायिक प्रक्रियाएं जो है वो आरंभ होती हैं, समाप्त होती हैं। और जो है अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की जो जिला बार संघ है और सिविल बार संघ है वो काफी बड़ी है। यहाँ पर लगभग 4000 के करीब वकील हैं और विभिन्न प्रकार के कानून जिनकी जानकारियां आपको वकीलों के माध्यम से मिलती हैं या आप जब न्यायिक कार्य करते हैं तब आपको मिलती है। आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर की। जी हाँ, स्टाम्प पेपर जो आपने कभी ना कभी देखा होगा और ये दो तरह का होता है। अगर हम बात करें, एक होता है जो लिखा हुआ है जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसका उपयोग जो न्यायालयों में विभिन्न प्रकार की जो फीस होती है, कोर्ट फीस, उसको अदा करने में किया जाता है। एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसका उपयोग संपत्ति के ट्रांसफर में, कमर्शियल एग्रीमेंट में, पावर ऑफ अटॉर्नी में, रजिस्ट्रेशन में, लेन देन में या किसी प्रकार के समझौते में किया जाता है। ये सब बातें बताने के बाद मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जो स्टाम्प एक्ट 1899 में बना था, जो केंद्र का है, उसके बाद से लगातार लोग स्टाम्प खरीदते थे और वो जो वेंडर होते हैं उनसे स्टाम्प खरीदते थे और स्टाम्प विक्रेता जो कि आपको जितने का कीमत का आप स्टाम्प मांगते थे वो दे देते। लेकिन इसी सिलसिले में सरकार ने क्या किया कि जो स्टाम्प हैं उनको ई स्टाम्प के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन उससे किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे। तरक्की कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? क्या इस कीमत पर के स्टाम्प का ब्लैक होने लगे? क्या इस कीमत पर के जब हम 10 रुपये का स्टाम्प लेने जाएं तो उसकी डबल कीमत देनी पड़े? क्या इस कीमत पर के लगभग 2-2 घंटे एक जूनियर अधिवक्ता को स्टाम्प ढूंढते हुए फिरना पड़े? इन सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर हम मौजूद हैं उस्मान अहमद सिद्दीकी एडवोकेट के चैम्बर पर। इनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्टाम्प है इसका उपयोग किस तरीके से होता है और इस समय किस तरह की परेशानियां न्यायालयों में आ रही है? देखिए, पहले स्टाम्प मिलता था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एफिडेविट बनना है तो 10 रुपये का स्टाम्प होता था, तो 11-12 रुपये का यहाँ पर मिल जाता था। लेकिन आज इतनी समस्या आ गई है जब से ये ई स्टाम्प आया है। अपने जूनियर को हम भेजते हैं स्टाम्प के लिए, उसमें उसको काफ़ी आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन एक उससे बड़ी समस्या और है कि आज जो गरीब आदमी यहाँ पर आता है, पैसा हमारी पॉकेट से नहीं जा रहा, पैसा जा रहा क्लाइंट की पॉकेट से। तो 10 रुपये वाला जो स्टाम्प है उसे आज 20 रुपये का, 30 रुपये का, मालूम नहीं कितने का वो स्टाम्प मिल रहा है। और बहुत उसको जो है आज के टाइम में जो क्लाइंट है उसकी लुटाई हो रही है। सर, इसके लिए जिला ट्रेजरी को आप सूचित कीजिए, उन्होंने कुछ किया है इस बारे में? देखिए, उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और आप हमारे उच्च अधिकारी से मिलिए, इस बारे में डीएम साहब से मिलिए। तो सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई इसमें किस तरह की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे साथ ही सीनियर अधिवक्ता वकार साहब इस विषय पर ये भी बताएंगे कुछ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले इस तरह की कभी समस्याएं आई हैं? इसका कारण क्या देखते हैं? पहले इस तरीके की कभी कोई समस्या नहीं आई। अब जो इसमें मेन प्रॉब्लम है वो 2 हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है, जो स्टाम्प वाले कहते हैं, एक्चुअली वो भी अपनी जगह ठीक है। उनका कहना ये है कि हमारे 10 रुपये तो चले गए ट्रेजरी ऑफिस, अब जो उसके बाद हमारा प्रिंटिंग का खर्चा है, हमारा पेपर का खर्चा है, वो कहाँ से आए? दूसरी बात, उन्हें डाउनलोड करके देना है। और तीसरी जो सबसे अहम इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस क्लाइंट के लिए हम स्टाम्प लेते हैं उस क्लाइंट का मोबाइल नंबर चाहिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो वो डाउनलोड नहीं होगा स्टाम्प। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास आज की डेट में मोबाइल फ़ोन है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब जब मोबाइल नंबर नहीं है तो स्टाम्प इशू नहीं हो रहा। स्टाम्प इशू नहीं हो रहा तो जूनियर लड़के भागे फिर रहे हैं कि स्टाम्प कहाँ से आए। या तो उन्हें कहीं पुराना स्टाम्प मिल गया तो वो उन्होंने लगा दिया, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है ही। दूसरी बात, ये जो 20, 25, 30 रुपए का स्टाम्प है, कौन दे इसके पैसे? अगर हम क्लाइंट से कहते हैं कि भाई 10 रुपए वाला स्टाम्प 30 रुपए का मिल रहा है, तो क्लाइंट कहता है कि बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं आप, और वो खुद लेता है तो उससे स्टाम्प वाले क्या ले लें उसका हमें भी नहीं पता। ट्रेजरी ऑफिस जाओ, उनसे शिकायत करो तो वो कहें कि वकील साहब ये तो सब चलता ही है समाज में, इसे आप देखो। तो इस तरीके से कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर बताई हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ
जहां पर जो ई स्टाम्प हैं, जो ई स्टाम्प विक्रेता हैं, जो वेंडर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। चलिए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं। तो जैसा कि हमने अधिवक्ताओं से बात की, उन्होंने विभिन्न प्रकार की परेशानियां यहां पर बताई, विभिन्न प्रकार की समस्याएं बताई। हम मौजूद हैं ई स्टाम्प विक्रेता, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ई स्टाम्प का मतलब, जो अभी तक जिन्होंने ई स्टाम्प नहीं खरीदा है उनको हम बता दें कि ये जो है इंटरनेट के माध्यम से निकाला जाता है। और जैसा कि उस्मान सिद्दीकी एडवोकेट से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया, और वकार साहब से हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि इसमें नंबर का डालना बेहद आवश्यक होता है। उसके बाद जिसके लिए खरीद रहे हैं और उसका पता डालना जरूरी होता है। उसके बाद ई स्टाम्प आता है और उसकी वैधता भी बिल्कुल वैसी है जैसी पुराने स्टाम्प की हुआ करती थी। यहाँ पर ई स्टाम्प विक्रेता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? सूरज। सूरज, जो ई स्टाम्प शुरू में वेंडर्स थे वो कम थे, लेकिन अब लगातार जो है कहाँ से मिल रहा है लाइसेंस वगैरह? सहारनपुर से? कहाँ से? लखनऊ से मंजूरी होती है। लखनऊ से। यहाँ किसके माध्यम से दिया जाता है? यहाँ एटीएम साहब देते हैं। तो जो ये समस्या थी कि स्टार्ट में ब्लैक वगैरह हो रहा था, वो तो अब समाप्त हो जाएगा जब जो है ये ई स्टाम्प वेंडर्स बढ़ जाएंगे। कम से कम 20 वेंडर हो रहा है तब। तो यानी कि सूरज का कहना है कि 20 वेंडर्स को मान्यता और दी जाए, मंजूरी दी जाए, तब इस समस्या का समाधान। हालांकि जब हमने यहाँ पर जो ये गोयल साहब है इनसे बात करने की कोशिश की, इनका कहना था कि जैसे जैसे वेंडर्स बढ़ रहे हैं इस समस्या का समाधान हो रहा है। क्योंकि जो अगर बात करें, दोनों तरह के स्टाम्प बेहद जरूरी होते हैं, चाहे वो न्यायिक हो या गैर न्यायिक हो। तो इस पर जो है हमने कई लोगों से बात की और ये रास्ता जो है इस ओर से मुख्य रास्ता है और इस पर जो है ई स्टाम्प वेंडर्स भी काफी बैठते हैं। अधिवक्ताओं से हमने बात की और लगातार मेरा प्रयास जारी है कि अगर राजनीतिक बात है वो आप तक पहुंचाता हूं, कचहरी की कोई समस्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसी सिलसिले में हमने ये प्रयास किया है। तो न्यायिक अधिकारी गण जो इससे संबंध रखते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, इस समस्या का समाधान करें। और लगातार आप भी इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज से जुड़ रहे हैं। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, अपने साथी राजू नयाल के साथ, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।